अब मैं आपको सीबीएसई की एक्सरसाइज 9.1 और उत्तरांचल बोर्ड स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विद बॉटम एंड टॉप ऑफ ए transmission tower fixed on the top of 20 meter high building is 45 and 60 respectively। क्वेश्चन कहता है कि एक हमारा एक टावर है, एक बिल्डिंग है, पहले ये बिल्डिंग है, मान लो ये 20 मीटर हाई है, मीन्स बिल्डिंग यहां से यहां तक है और इसके ऊपर एक जैसे एंटीना कोई लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर है, ये यहां से यहां तक ये ट्रांसमिशन टावर है। मीन्स उसने कहा है फिक्स है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन पावर ये फिक्स है, ट्रांसमिशन पावर ये फिक्स है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इस किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड के ऊपर एक कोई पॉइंट है, बोल रहा है ये ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके बॉटम, ये ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का, बॉटम ये बॉटम का कुछ उसने बोला एंगल है, फिर उसने बोला इसका ऊपर का, मींस ये अंदर वाला एंगल उसने कितना 45 डिग्री बोला हुआ और बाहर वाला ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री बोला हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, उसने बोला जो आपने ये ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है इसकी हमें हाइट बताइए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, मैंने बोला क्या, देखो ए ये है, बी है, सी है और ये डी है। हमारा ए बी क्या है, ए बी हमारा क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, हमें इसी को फाइंड करना है, मीन्स हमें ए बी को फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, देखो ए बी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, ए सी माइनस बी सी, ठीक है। मीन्स हमें ए सी निकालना है और उसमें से बी सी को माइनस करना है। अब हम कैसे निकालेंगे ए सी, ए सी हम किस ट्रायंगल में जा सकते हैं, इस ट्रायंगल में ए डी सी में, लेकिन हमारे पास एसी भी दिया हुआ नहीं है, डीसी भी नहीं दिया हुआ, तो हमें पहले डीसी को निकालना है। तो डीसी निकालने के लिए हम कैसे चलेंगे, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में बी डीसी में जाएंगे, जिसमें अंदर वाला एंगल 45 है, ये हमें पता है, हमें उससे बेस नहीं, मींस 45 डिग्री इस वाले ट्रायंगल, इस वाले एंगल के लिए 45 के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, इसका बेस है। तो हम चलते हैं इस ट्रायंगल में बी डी सी में, यहां लिखे इन सॉल्यूशन इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी। अब बी डी सी में देखिए हमारा 1045, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन का 10 होता है, तो 1045 इज इक्वल टू बी सी बाय डी सी, बी सी बाय डी सी, एंड बी सी कितने हमारे देखिए 20 और डीसी हमें फाइंड करना है। 1045 कितना होता है 1 इज इक्वल टू 20 बाई डी सी, तो डीसी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 20 मीटर। अब डीसी हमारा कितना आ गया, देखिए ये 20 मीटर आ गया। अब देखिए, अब हम इस पूरे ट्रायंगल में एसी निकाल सकते हैं, हमें डीसी पता है, बेस पता है, हमें एसी क्या परपेंडिकुलर कितना 60 डिग्री। अब हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल कौन से वाले में चलेंगे, ए सी डी, ए सी डी। हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी क्या है 60 डिग्री का परपेंडिकुलर है, और ये क्या डीसी क्या बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस में फिर क्या रिलेशनशिप था 10 का, तो 10 एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री इज इक्वल टू एसी बाय डीसी। एसी हमें निकालना है, डीसी हमारा कितना अभी हमने निकाला 20, तो 1060 कितना आता है √3 इज इक्वल टू एसी बाय 20। एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 √3। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू एसी माइनस बीसी। एसी कितना है हमारा, देखो ये निकाला, बीसी कितना है हमारा, बीसी कितना है 20 हमें दिया है, तो मीन्स ए बी इज इक्वल टू एसी माइनस बीसी। एसी कितना निकला 20 √3 माइनस बीसी कितना है 20, तो 20 कॉमन ले लो, √3
-1। आगे कर सकते हैं इसे, √3 की वैल्यू रखो, √3 के बाद 1.73 रखो और -1 करके मल्टीप्लाई, लेकिन यही ठीक है, 20 ब्रैकेट √3 -1 मीटर होगी। तो मीन्स जो हमारा ट्रांसमिशन टावर है जिसकी लंबाई हमें ए भी लिया हुआ है वो कितनी होगी, 20 √3 -1 के बराबर होगी।